लंबे बाल वाली बहू। मेघना एक बहुत ही अच्छी और होनहार लड़की थी, लेकिन उसके सर पे बाल नहीं थे। इसी वजह से कॉलेज और स्कूल के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते रहते थे। मेघना की माँ को उसकी बहुत चिंता थी। मेघना की शादी भी इसी कारण नहीं हो रही थी। एक दिन, अरे बेटा मेघना, जरा बाहर तो आना। हाँ माँ, अभी आई। मेघना बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ हाथ में विग लिए बाहर सोफे पर बैठी होती है। अरे माँ, आपने ये क्या लेकर रखा है? बेटा ये विग है, तुम्हें इसे अपने सर पर लगाकर रखना है, फिर तुम्हारी शादी भी आसानी से हो जाएगी। सुंदर तो तुम हो ही इतनी, बस बाल की कमी थी, अब ये भी पूरी हो जाएगी। अब कोई कमी नहीं है तुम में। नहीं माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं विग लगाकर किसी को धोखे में रखकर शादी नहीं करूंगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, बस यही एक आखिरी तरीका बचा हुआ है तेरी शादी करवाने का। नहीं माँ, ऐसे मैं शादी हरगिज नहीं करूंगी। मेघना की माँ बहुत रोने लगती है। माँ का ये हाल देखकर मेघना विग लगाने के लिए राजी हो जाती है। कुछ दिनों में मेघना को लड़के वाले पसंद कर लेते हैं और उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद, अरे वाह 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 वाह, कितनी सुंदर बहू है हमारी। बहू के बाल भी कितने सुंदर और लंबे हैं। नहीं मम्मी जी, आप मेरी इतनी तारीफ भी मत कीजिए। अरे क्यों ना करूं, मेरी बहू लाखों में एक जो है। कुछ महीनों तक मेघना अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन, अरे बेटा मेघना, तेरे बाल मुझे बहुत पसंद है। आज मैं खुद देखूंगी कि तू अपनी केयर कैसे करती है। नहीं नहीं माँ जी, अगर कोई बाल संवारते हुए देख ले तो बाल बहुत झड़ते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं तो तेरे ससुर जी को लाइन मारने के लिए उनके सामने भी बाल संवारा करती थी। कोई बात नहीं माँ जी, आगे से आप ध्यान रखना। अगले दिन मेघना का पति बाथरूम में नहा रहा होता है। अरे मेघना, जरा टॉवल देना मुझे। जी अभी लेकर आई। मेघना अपने पति को टॉवल देती है, तभी उसका पति बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेता है और मेघना का विग दरवाजे में फंसकर मेघना के सिर से निकल जाता है। ओ नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। सुनिए जी, दरवाजा खोलिए, मेरे बाल दरवाजे में फंस गए हैं। ओह सॉरी, रुको अभी खोलता हूँ। मेघना विग को दरवाजे में से निकालकर फिर से पहन लेती है। अरे मेघना, तुम्हारे बाल भी इतने लंबे हैं कि वो दरवाजे में फंस गए थे, लेकिन बहुत अच्छे हैं तुम्हारे बाल। थैंक यू जी। थोड़ी देर के बाद सास किचन में आ रही होती है। किचन में पानी गिरा हुआ होता है। सास उस पर फिसलकर गिरने लगती है। तभी सास बैलेंस बनाने के लिए मेघना के बाल पकड़ लेती है। मेघना का विग सिर से निकल जाता है और सास के हाथ में आ जाता है। ये क्या? मैंने क्या इतनी जोर से तेरे बाल पकड़ लिए जो सारे बाल मेरे हाथ में आ गए? नहीं मम्मी जी, ये विग है। अरे हाँ, ये तो विग है। सास बहू की तरफ देखती है। क्या तू गंजी है? हाँ माँ जी, मेरे सर पर बाल आज तक कभी नहीं आए। तभी मेघना का पति वहां आ जाता है। नहीं, ये मेघना नहीं हो सकती। मेरी मेघना के तो बहुत लंबे लंबे बाल थे, इसके तो बाल ही नहीं है। तूने मेरे बेटे से झूठ बोलकर शादी की है। मैं कभी तुझे अपनी बहू नहीं मानूंगी। हाँ, मैं भी। जब तक तुम्हारे बाल नहीं आ जाते, मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानूंगा। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटे मेघना को पसंद नहीं करते। दोनों उसे पूरे दिन रात ताने मारते थे। एक दिन, मुझे कोई पसंद नहीं करता। सब मेरे बाल न होने की वजह से मुझसे नफरत करते हैं। सब मतलबी है, मतलबी। तभी टीवी में ऐड आता है। क्या आप गंजेपन से हैं परेशान? तो रोइए नहीं, आ गया है बाला बाल तेल। जी हाँ, दिन में 2 बार इसे लगाइए और लंबे घने बाल पाइए। अभी ऑर्डर करें। जहाँ इतने नए नए तेल लगाए, एक बार ये भी लगाकर देखती हूँ। मेघना तेल ऑर्डर करती है। मेघना रात को अपने सिर पर तेल लगा के सो जाती है। सुबह मेघना सोकर उठती है तो देखती है कि उसके सिर पे बहुत ही लंबे लंबे बाल आ गए हैं। अरे वाह, मेरे सर पे बाल हो गए। अरे लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही लंबे बाल हैं। मेघना के बाल सिर से लेकर जमीन पर बिछे हुए होते हैं। एक काम करती हूँ, जितने बाल चाहिए उतने तक रख लेती हूँ, बाकी के बाल काट लेती हूँ। मेघना अपने बड़े बड़े बाल थोड़े से छोटे कर लेती है। अरे मेघना, तू फिर से विग लगाकर आई है क्या? नहीं मम्मी जी, ये मेरे असली बाल हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे आज तक इतने लंबे बाल नहीं आए और तेरे इतने लंबे बाल कैसे आ गए? माँ जी, मैंने एक तेल लगाया जिससे इतने लंबे बाल आ गए। क्या आप भी लगाएंगी? नहीं नहीं, मुझे नहीं करना अपने बालों के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट। अरे वाह मेघना, तुम तो अब फिर से बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। थोड़ी देर के बाद मेघना के बाल फिर से बहुत लंबे हो जाते हैं। अरे
ये फिर से इतने लंबे कैसे हो गए? रुक रुक रुक, मैं छोटे कर देता हूँ। रोहन मेघना के बाल फिर से कमर तक के कर देता है। हाँ, अब एकदम ठीक है। 1 घंटे के बाद, अरे मेघना, तुम्हारे बाल फिर से इतने लंबे कैसे हो गए? पता नहीं जी। मेघना के लंबे बालों की वजह से सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे बाहू, तेरे बाल तो अब झाड़ू और पोछे का काम भी कर रहे हैं। मेघना की सास और पति फिर से उससे परेशान हो जाते हैं और फिर से उसे पसंद नहीं करते। एक दिन घर में आग लग जाती है। अरे घर में आग लग गई। हाँ माँ, चलिए जल्दी से बाहर चलिए। रोहन दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन दरवाजा जाम हो गया होता है। रोहन बहुत धक्का मारता है, लेकिन तब भी दरवाजा नहीं खुलता। क्या हुआ जी? अब बाहर कैसे जाएंगे हम? अब मरेंगे हम लोग इस आग में। मेघना अपने बाल को एक खंबे में बांध लेती है और बालकनी से नीचे फेंक देती है। सुनिए जी, आप और माँ जी मेरे बाल पकड़कर बारी बारी से नीचे उतर जाइए। अरे तुम पागल हो क्या? मैं ऐसा नहीं करूंगा। जल्दी कीजिए, वक्त बहुत कम बचा है हमारे पास। ठीक है ठीक है। रोहन और उसकी माँ बारी बारी से नीचे उतर जाते हैं। मेघना के लंबे बाल जलने लगते हैं। अरे मेघना, जल्दी कूदो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। नहीं जी, मैं नहीं कूद पाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे पागल मत बनो, जल्दी कूदो। नहीं नहीं नहीं। आग मेघना के बिल्कुल पास आ जाती है। तभी मेघना कूद जाती है। रोहन मेघना को पकड़ लेता है और फिर इस तरह से सबकी जान बच जाती है। उस दिन के बाद से मेघना को उसके ससुराल वाले बहुत प्यार करने लगते हैं और उसके लंबे बालों को अपना लेते हैं। अच्छी लगी कहानी? तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपसे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। मिलेंगे दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।